आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। बहुत ही खूबसूरत बुक है। बेसिकली ये जो बुक है इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर लगाना चाहते हैं तो इस बुक से आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकता है। एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कहते हैं, नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर, द प्राइस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स विल गो डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम while no one can eliminate that risk। आप कितना भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप कितना ही समझदार क्यों ना हो, आप कितना ही जांच पड़ताल करके कोई शेयर क्यों ना खरीदो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके शेयर की कीमत डाउन कभी ना जाए। कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो चलता ही रहेगा, चाहे आप इसके लिए कितना भी रिसर्च क्यों ना कर लो। राइट, तो घबराने का नहीं, ये अप्स एंड डाउन देख के, चार्ट देख के घबराने का नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये चार्ट देख के, ये कैंडल्स को देख के घबराते नहीं है। राइट, हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक बेयर मार्केट और बुल मार्केट के बारे में बताते हैं। बेयर मार्केट वो होता है जब भी शेयर की कीमत घट जाती है, और बुल मार्केट वो होता है जब भी शेयर की कीमत बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम लोग जब भी बेयर मार्केट आता है ना तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं अपने शेयर को। और जब भी बुल मार्केट आता है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ना वो बेयर मार्केट का वेट करते हैं, क्योंकि उस समय अच्छे अच्छे कंपनी की जो शेयर है ना उसकी कीमत डाउन हो जाती है, सस्ते में मिलता है, तो वो खरीदते हैं और फिर से बुल मार्केट का वेट करते हैं, जब उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है बेच के निकल जाते हैं। राइट, हाँ। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेयर मार्केट से कभी डरते नहीं है। हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, have set aside enough cash to support your family for at least 1 year। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो इतना पैसा कम से कम आप इकट्ठा करके रखो जिससे 1 साल तक आप अपने घर परिवार को, बाल बच्चे को आसानी से वो सब सुख सुविधा दे सको जो अभी आप दे रहे हो। फिर जाके पैसा बचता है, फिर जाके आप इन्वेस्ट करो। अगर आप पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो कई बार इतना खतरनाक करेक्शन आता है कि उधर से पैसा निकालना आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डिड नॉट सेल स्टॉक्स ड्यूरिंग बेयर मार्केट। जब कभी भी बेयर मार्केट आए तो उधर अपने को सेल नहीं करना चाहिए, स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे आपने अच्छे कीमत में खरीदा है और आप उसको सस्ते में बेच रहे हैं तो घाटा 100% है। राइट, तो बेयर मार्केट में कभी भी बेचना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग बेयर मार्केट में बेचते हैं और खुद का नुकसान करा बैठते हैं। राइट, हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन एन आइडल वर्ल्ड द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वुड होल्ड स्टॉक ओनली व्हेन दे आर चीप एंड सेल देम व्हेन दे बिकम ओवर प्राइस्ड। कि जब बेयर मार्केट आता है लोग शेयर को खरीदते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं, तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक कि उस शेयर का प्राइस ओवर प्राइस ना हो जाए, जितना कीमत है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ ना जाए, तब तक उसको बेचते नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं है वो बेयर मार्केट में नहीं, वो बुल मार्केट में खरीदते हैं, और जैसे ही बेयर मार्केट आता है वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, अब कितना सहेंगे, और डर के कारण वो बेच देते हैं। राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसा कभी भी नहीं करते। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अ ग्रेट कंपनी इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इफ यू पे टू मच फॉर द स्टॉक। अगर आप एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैसा पे करते हैं, तो फिर ये आपके लिए अच्छा सौदा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो जो शेयर में पैसा लगाते हैं उनको पता है एक पीई रेशियो होता है। राइट, उसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कहते हैं कि अगर 25 से 30 तक प्राइस अर्निंग रेशियो है किसी भी शेयर का तो आप उसको खरीद सकते हो, मतलब ठीक ठाक है। अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर ये ओवर प्राइस्ड है। राइट, अगर उससे कम होता है तो और अच्छी बात है। जैसे अभी अडानी की एकदम हालत खराब है, अगर आप उसका पीई रेशियो देखेंगे तो 200, 40, 400, 500, 1100, ये क्या है, ये ओवर प्राइस्ड, खत्म हो गया। राइट, तो कंपनी कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको चीप रेट में नहीं खरीदते हैं तो फिर वो आपको नुकसान है। राइट, हाँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, यू टू बाय ग्रेट कंपनी एट अ गुड प्राइस। आपको भी एक अच्छे कंपनी की शेयर खरीदना चाहिए
और वो भी चीप रेट में। ये कब होता है? ये फिर से बेयर मार्केट में ही होता है। जब भी कीमत डाउन रहती है तभी खरीदना चाहिए, और बेयर मार्केट को छोड़ के ये और कभी आने वाला है नहीं। और जब भी प्राइस ओवर प्राइस हो जाए बेच के निकलने का, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वो हर 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद वो रेट देखते हैं, राइट। तो कहते हैं ये सही इन्वेस्टर थोड़ी है, फिर ये इन्वेस्टर नहीं है। वो कहते हैं कि मान लो कि आपके पास एक घर है और आप रात में सो रहे हैं, 1:20 पे आपका नींद खुलता है और आप चेक करते हैं कि इस घर की कीमत कितना है। फिर 1:40 पे फिर आप चेक करते हैं कि इस घर की कीमत कितना है। आप ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। ऐसा थोड़ी आपने पैसा लगा एक बार में एकदम पूरा 2-4-5% तो ठीक है, 2-4-5 गुना बढ़ जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करने के ख्याल से आते हैं शेयर मार्केट में तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप नुकसान अपना करा के जाएंगे, राइट। जैसे कहते हैं कि मान लो कि एक पेड़ है, आपने पेड़ लगाया तो पौधा लगाया और आप चाह रहे हैं कि एक दिन में उससे फल हो जाए, असंभव है क्या? मुश्किल है। तो कहते हैं ये जो शेयर मार्केट है ना, इट इज़ लाइक अ ट्री। अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। लेकिन शेयर मार्केट में हम जाते हैं और 10-20 दिन के अंदर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। अगर आपकी सोच ऐसी है और इस सोच से आप शेयर मार्केट में आए हैं तो फिर आप इधर से निकल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, ग्राहम टीचेस दैट यू शुड बाय व्हेन मिस्टर मार्केट इज येलिंग सेल सेल सेल। आपको मार्केट से शेयर कब खरीदना चाहिए? जो पूरा मार्केट चिल्ला रहा हो कि हमको बेचो 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 बेचो, तब जाके आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया जब बेच रहा है ना, अगर आप वहां खरीदते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। लेकिन फिर भी देख के, ऐसा नहीं कि गलत शेयर खरीद लो, गलत कंपनी में हाथ लगा दो, फिर ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, राइट। हाँ, बी केयरफुल। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू स्टे मैरिड यू शुड नॉट गेट मैरिड। अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो फिर शादी करना गुनाह है आपके लिए। आप शादी करके फंस जाएंगे, राइट। बहुत परेशानी होगा फिर आपको। उसी तरह कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप इसमें हाथ ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्रिपेयर्ड है फिर जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप करो, आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो, राइट। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बहुत पेशेंस चाहिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 3 साल पेशेंस तो बिल्कुल भी चाहिए। क्योंकि इतने से कम समय में अगर आप चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा बना ले तो थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल भी मुश्किल है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ यू हैव सर्वाइव्ड ए बियर मार्केट and still enjoy stock picking, then nothing that Graham or I could say will stop you. अगर आपने 1-2 बेयर मार्केट को झेल लिया और फिर भी आप इंजॉय कर रहे हैं शेयर मार्केट को, फिर भी इन्वेस्टमेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें पैसा बनाने से कोई फिर रोक नहीं सकता है। लेकिन आपने एक बड़ा सा बेयर मार्केट देखा, आप घबरा गए, सारा शेयर जो है बेच के निकल गए, तो शायद मुश्किल है फिर आप इधर पैसा बना पाएंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, व्हेन यू बाय स्टॉक यू बिकम एन ऑनर ऑफ द कंपनी, इट्स मैनेजर ऑल द वे अप टू द CEO वर्क फॉर यू। जब कभी भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो फिर आप उस कंपनी के ऑनर हो जाते हैं, उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं। तो उस कंपनी में चाहे मैनेजर हो, चाहे CEO हो, मतलब कोई भी हो, फिर वो आपके लिए काम करता है। सोचो कितने मजे की बात है ना, मैंने 2, 4, 10, 20 शेयर खरीदा और कंपनी में जितने लोग हैं वो सारे मेरे लिए काम कर रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, द हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी is often portrayed as standing on tiptoe, ready to dart away in the blink of an eye. हमारे हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी जी का जो मूर्ति है ना, या फिर चित्र कह लो ना, जिनको धन की देवी कहा जाता है, वो अक्सर खड़ी रहती हैं, राइट। क्या मतलब है
कि अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपको करना नहीं आता है सही तरीके से इस लक्ष्मी का इस्तेमाल, तो फिर आपके पास से इतना रफ्तार में भागेंगी ना, फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो लक्ष्मी जिस रफ्तार से आती है ना, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से वापस भी चली जाती है, राइट। सो बी केयरफुल, अगर आपको उसको मैनेज करना नहीं आता है तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।